वेलकम गाइस। हम पढ़ रहे थे क्लास 10th की मैथमेटिक्स, जिसमें हमने बहुपद शुरू किया था और उसके अंतर्गत हमने 3.4 तक पढ़ लिया था। अब हम शुरू करेंगे 3.5। दोस्तों, हम यहाँ पे पढ़ेंगे मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात की जाती है। पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा था कि कोई भी जब बहुपद दिया हुआ हो, कोई भी द्विघात समीकरण दिया हुआ हो, तो उस द्विघात समीकरण के मूल कैसे ज्ञात किए जाते हैं। तो उसमें आपने मूल ज्ञात करने की कई विधियाँ पढ़ी थी, जिसमें आपने गुणनखंड विधि भी पढ़ी थी। इसके अलावा आपने श्रीधराचार्य जो मेथड था, फॉर्मूला था, वो पढ़ा था। अभी वापस आपको श्रीधराचार्य फॉर्मूला याद करना है सबसे पहले, फिर उसके द्वारा ये आप व्यक्त कर कैसे ज्ञात किए जाते हैं ये समझेंगे। तो आपने पढ़ा था कि जो श्रीधराचार्य फॉर्मूला होता है, यदि कोई समीकरण है वो यदि आपको इस फॉर्म में दे रखा है कि ax² + bx + c, जैसे कि आपको ये दे रखा है ax² + bx + c = 0। ये आपको कोई भी फॉर्मूला दे रखा है, कोई भी द्विघात समीकरण दे रखा है, तो उस द्विघात समीकरण के अंतर्गत आप उसके हल कैसे निकालेंगे, उसके मूल कैसे निकालेंगे, या फिर उसके शून्यांक कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए आपने ये फॉर्मूला पढ़ा था -b ± √b² - 4ac/2a, जहाँ b क्या था, b ax² + bx + c = 0 था। तो -b यानी कि ये लिया था सबसे पहले -b, फिर ± √b², फिर -4 ये a और ये c, ठीक है। तो और उसके अपॉन में ये था 2a। ये आपने समझ लिया था। अभी आप देखो इसी फॉर्मूले में, देखो इस फॉर्मूले के में जो x के हैं वो दो मान के कब आ सकते हैं, ठीक है। यानी कि x की दो अलग अलग वैल्यू कब प्राप्त होगी। ये देखो आपके रूट के बाहर ये प्लस माइनस लगा हुआ है, तो x के दो मान कब प्राप्त होंगे, जब ये रूट के अंदर वाली वैल्यू कोई धनात्मक संख्या होगी, ठीक है। अब देखो सबसे पहले आप ये जान लीजिए, यदि रूट के अंदर वाली वैल्यू माइनस में आ जाए, ठीक है, यानी कि ये रूट है और रूट के अंदर कोई भी माइनस में कुछ भी हो, तो जो रूट के द्वारा जो संख्या हमें प्राप्त होती है उसको काल्पनिक संख्या कहते हैं। यानी कि रूट के अंदर जो माइनस आ जाता है तो उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं, और उसको रूट माइनस को आयोटा से दर्शाते हैं। ये जो ऐसा ये चिन्ह होता है ये आयोटा होता है। यानी कि रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव का चिन्ह नहीं आ सकता, ठीक है। तो ये तो आप समझ गए। रूट के अंदर क्या है, b² - 4ac, ठीक है। यानी कि माइनस का चिन्ह आने का तात्पर्य क्या है कि जो रूट के अंदर जो संख्या है वो ऋणात्मक है, ठीक है। यानी कि रूट के अंदर जो संख्या है वो 0 से छोटी है। रूट के अंदर क्या है, b² - 4ac। अब यदि ये b² - 4ac जो है वो ऋणात्मक हो, यानी कि b² - 4ac की जगह कुछ वैल्यू आएगी तो वो माइनस आ जाए उसके साथ, तो उसे हम कहते हैं काल्पनिक संख्या। क्योंकि रूट के अंदर माइनस मतलब काल्पनिक संख्या, यानी कि b² - 4ac क्या होगी, ऋणात्मक होगी, यानी कि 0 से छोटी होगी। b² - 4ac 0 से छोटी होगी तो उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। ये आप समझ गए। अब आप देखिए जो ये मूल प्राप्त होंगे, यानी कि मूलों की जो प्रकृति है वो बतानी है आपको। यानी मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न। अब देखो अगर बाकी रूट के अंदर b² - 4ac बराबर यदि ऋणात्मक नहीं होगा तो वो मूल वास्तविक होंगे। ये आप समझ गए, ठीक है। अवास्तविक के अंतर्गत दो स्थिति बनती है, या तो दोनों मूल समान प्राप्त हो सकते हैं या भिन्न भिन्न प्राप्त हो सकते हैं। अब देखो यदि रूट b² - 4ac की जगह कोई भी धनात्मक संख्या आ गई, यानी कि 1 से लेकर कुछ भी आ गई, तब हमें दो मूल प्राप्त होंगे। कैसे होंगे, देखो ये फॉर्मूला है -b, जैसे -b की जगह -2 ले लिया, प्लस माइनस। अब मान लो आपके रूट में क्या है, b² - 4ac है ना, तो उस b² - 4ac की जगह आपके 4 आ गया, ठीक है। तो आप क्या लिख देंगे, रूट 4 का रूट हो जाएगा तो या 2 आ जाएगा,
अपॉन 2 कुछ भी हो, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, एक बार प्लस लेंगे तो -2 + 2 मतलब 0 हो गया, 1 मोल इसका 0 प्राप्त। एक बार क्या लेंगे, माइनस लेंगे तो -4/2 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब मूल वास्तविक और सम्मान कब हो गए, वास्तविक और सम्मान कब हो गए, यहाँ पे जो 2 मूल प्राप्त हो रहे, आपको कैसे 2 मूल प्राप्त हो रहे, किस स्थिति में हो रहे, जब आप प्लस लेते हैं एक बार और एक बार माइनस लेते हैं तभी 2 प्राप्त हो। यदि प्लस माइनस नहीं होता तो आपको एक ही मूल प्राप्त हो। अब यदि कुछ ऐसा करे कि प्लस माइनस के बाद वाली चीज़ हो ही नहीं, यानी कि प्लस माइनस के बाद कुछ हो ही नहीं, तो हमें 2 चिन्ह ले ही नहीं सकते, ठीक है। तो उस स्थिति में हमें एक मूल प्राप्त होगा। और ये कब हो सकता है, जब b² - 4ac बराबर 0 हो, ठीक है। ये b² - 4ac बराबर 0 हो तो वे मूल वास्तविक तो होंगे लेकिन समान होंगे। तब आप समझ गए होंगे x बराबर -b + -√b² - 4ac/2a है, ये फॉर्मूला है। तो इसके अंतर्गत यदि b² - 4ac बराबर 0 हो तो मूल वास्तविक और समान होंगे। b² - 4ac यदि 0 से छोटा हो, यानी कि b² - 4ac ऋणात्मक हो, तब तो ये आपको पता है कि काल्पनिक होते हैं। और यदि b² - 4ac 0 से बड़ा हो, b² - 4ac या रूट के अंदर वाली चीज़ है 1 2 3 4 कुछ भी हो, तब उस स्थिति में प्लस माइनस का महत्व बढ़ जाता है और मूल 2 प्राप्त होंगे, यानी कि भिन्न भिन्न प्राप्त होंगे और वास्तविक प्राप्त होंगे। b² - 4ac 0 हो, प्लस माइनस का कोई महत्व नहीं रहता है और मूल वास्तविक तो होते हैं लेकिन समान होते हैं। अब देखिए क्वेश्चन संख्या निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। अब 1 मिनट आप ये और देख लीजिए। तो ये b² - 4ac है, ये जो b² - 4ac इसको विविक्त कर कहते हैं, आर दर्शाते हैं और इसको विविक्त कर कहते हैं b² - 4ac। अब देखिए, निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो क्या है, 2x² - 3x - 5। सबसे पहले क्या करना है, ये द्विघात समीकरण है, x² + bx + c से तुलना करनी है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके 2b - 3 और c - 5, ये 2b - 3 c - 5। अब आपको क्या करना है, इसका विविक्त कर ज्ञात करना है और फिर क्या बताना है आपको, मूल कैसे है, ठीक है। विविक्त कर क्या था, ये विविक्त कर आ रहे हैं b² - 4ac, यानी कि -b + -√b² - 4ac/2a, उस फॉर्मूले के अंदर जो रूट के अंदर जो चीज़ थी b² - 4ac, उसी को विविक्त कर कहते हैं। अब आपको ये बताना है कि यदि b² - 4ac 0 हो जाता है तो मूल वास्तविक और समान होंगे, 0 से छोटा हो जाता है तो काल्पनिक होंगे और 0 से बड़ा हो जाता है तो मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे, ठीक है। तो b² - 4ac, b की जगह क्या -3, तो -3 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू -2, e की वैल्यू 2 और c की वैल्यू -5, ठीक है। तो क्या हो गया, -3 का स्क्वायर 9, ठीक है, और ये माइनस और ये माइनस दोनों हो गए प्लस, ठीक है। फिर 4 × 2 8, 8 × 5 40, यानी कि 40 और 9 क्या हो गए 49, यानी कि आपके b² - 4ac क्या हुआ, b² - 4ac आपकी एक संख्या प्राप्त होगी, यानी -b + रूट के अंतर्गत जो b² - 4ac था उसकी जगह 49 होगी, यानी कि प्लस माइनस का उपयोग होगा वहाँ पे, और जब प्लस माइनस दोनों का उपयोग होगा तो 2 मूल प्राप्त होंगे, जो वास्तविक होंगे वो भिन्न भिन्न होंगे। अब देखिए, k का मान ज्ञात कीजिए जब मूल वास्तविक और बराबर हो, ठीक है। अब आपको पहले आपने प्रयोग ज्ञात किया था कि मूल कैसे होंगे, अब आपको ये दे रखा है कि मूल कैसे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे दे रखा है k का मान ज्ञात कीजिए जब मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न हो, ठीक है। kx² + 2x + 1 आपको दे रखा है। अब आपको मूल कैसे हैं, वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे। पहले आप ax² + bx + c से समीकरण की तुलना करेंगे, ax² की तो a की जगह क्या आ गया bx, b की जगह 2 आ गया प्लस c की जगह 1 आ गया, a b c की वैल्यू आपको प्राप्त हो गई। अब आपको क्या दे रखा, मूल वास्तविक हो, ठीक है। तो वास्तविक हो मतलब b² - 4ac 0 से छोटा तो नहीं है, ठीक है।
अब क्या देगा, भिन्न भिन्न। जब दो मूल भिन्न भिन्न जीरो, दो मूल समान कब होते हैं, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0, और दोनों मूल अलग अलग कब होंगे, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा हो। ठीक है, आपको ये लेना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो ये 0 से बड़ा लेना है। ठीक है, अब बी की जगह 2 लिख दिया, ए की जगह के लिख दिया और बी की जगह 1 लिख दिया। ठीक है, तो 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू के, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4k। ठीक है, ये समझ गया आप, 4 माइनस 4k हो गया, इसलिए इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब देखो, अब आपकी ये हो गया। ठीक है, अब किसी भी माइनस की चीज़ को दूसरी साइड भेजते हैं तो वो प्लस की हो जाती है। तो ये क्या हो गया, 4 इज़ ग्रेटर देन 4k, यानी कि जो 4 माइनस 4k वो 0 से बड़ा है, तो 4 क्या होगा, 4k से बड़ा होगा। ठीक है, क्योंकि माइनस 4k था, इधर गया +4, दोनों तरफ से 4 का भाग दे दिया, तो 1 इज़ ग्रेटर देन k। ठीक है, तो k इज़ लेस देन 1। ठीक है, तो ये उत्तर आ गया आपके, समझ गए। अब अगला क्वेश्चन, k कैसे मान ज्ञात कीजिए। इसके लिए जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 16 जो है के मूल काल्पनिक हो। ठीक है, सबसे पहले क्या ये इक्वेशन दे रही है कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 16, ये इक्वेशन दे रही है आपको। इस इक्वेशन की क्या करनी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करनी। तो a बराबर 1, b बराबर 5k, c बराबर 16, ये आपको पता चल गया। अब क्या कह रहा है, काल्पनिक हो गए। जब दो मूल काल्पनिक कब होते हैं, जब जो रूट के अंदर जो चीज़ होती है वो 0 से छोटी होगी, यानी जब वो चीज़ ऋणात्मक होती है तब जो इक्वेशन होती है उसके मूल जो होते हैं वो काल्पनिक होते हैं। तो आपको बस ये लिखना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac वही चीज़ है जो रूट के अंदर होती है श्रीधराचार्य फॉर्मूले के अंतर्गत। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 लिख दिया, बी की वैल्यू 5k, बी की वैल्यू 5k माइनस 4, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 16, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 16 और बी की वैल्यू 5k। तो बी स्क्वायर की जगह 5k का स्क्वायर। अब देखिए 5k का स्क्वायर मतलब क्या हुआ, 5 का स्क्वायर 25, k का स्क्वायर k स्क्वायर 25 k स्क्वायर माइनस और 4 इंटू 16 64। अब इधर देखो 64 माइनस का दूसरी साइड में गया तो ये प्लस का हो गया। ठीक है, फिर 25 या इधर साइड में गुणे में तो इस साइड में गया तो ये भाग में हो गया, यानी कि 64/25। अब देखो एक के स्क्वायर बराबर 64/25, दोनों तरफ रूट ले लिया आपने, तो दोनों तरफ रूट ले लिया तो के स्क्वायर का रूट तो क्या हो गया, 64/25 का रूट क्या हो गया 64। 8 का स्क्वायर 64 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, यानी कि 64/25 का रूट लिया 8/5 आ गया। ये समझ गए। अभी लास्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। द्विघात समीकरण b माइनस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए माइनस बी बराबर 0 के मूल वास्तविक और बराबर हो। ठीक है, सबसे पहले क्या दे रहेगा, मूल वास्तविक हो। ठीक है, तो रूट वाली चीज़ 0 से छोटी नहीं है। ठीक है, ये आपको पता चल गया। अब रूट बराबर हो, यानी कि बराबर हो तो क्या होगा, जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है उसको 0 करना पड़ेगा। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac को 0 कर देंगे तो क्या होगा, प्लस माइनस का कोई महत्व नहीं रहेगा और मूल बराबर हो जाएंगे। तो आपने ये विभक्त कर को 0 के बराबर रख दिया, यानी कि आर को 0 के बराबर, या फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac को 0 के बराबर रख दिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसमें ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू बी माइनस सी है, बी की वैल्यू सी माइनस ए है, ए की वैल्यू ए माइनस बी है, यानी कि जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो इक्वेशन होती है उसके तहत ए बी और सी की वैल्यू प्राप्त होगी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको ये करना है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac वाले फॉर्मूले में सब वैल्यू रखनी। बी क्या होता है, एक्स का मल्टीपल होता है, वो बी होता है। तो बी का स्क्वायर मतलब सी माइनस ए का स्क्वायर, ये लिख दे सी माइनस ए का माइनस 4, ए की वैल्यू ये एक्स स्क्वायर का मल्टीपल यानी कि बी माइनस सी और माइनस 4ac, सी की वैल्यू ए माइनस बी, ये लिख दिया हमने ए माइनस बी।
अब क्या करना है, इसका स्कोर कर दो, सी माइनस ए का स्कोर। देखो ए सी माइनस ए का स्कोर मतलब कुछ नहीं करना, ए और बी का जो फॉर्मूला होता है उसकी जगह जो वैल्यू कुछ भी हो, मतलब एक्स प्लस वाई का स्कोर क्या होता है और एक्स माइनस वाई का स्कोर क्या होता है। एक्स माइनस वाई का स्कोर एक्स स्कोर माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई स्कोर। एक्स की जगह सी है और वाई की जगह ए है, यानी कि क्या हो गया, सी स्कोर माइनस टू ए सी प्लस ए स्कोर। ठीक है, फिर माइनस का ये 4 है, फिर इन दोनों को गुणा करवा दिया, बी को ऐसे गुणा करवा दिया ए बी, बी को माइनस बी से गुणा करवाया माइनस बी स्कोर, माइनस सी को ऐसे गुणा करवाया माइनस ए सी, और माइनस सी को माइनस बी से गुणा करवाया प्लस बी सी। ठीक है, अब इसके अंतर्गत हमने 4 से इसको अंदर मल्टीप्लाई करते थे। ठीक है, तो ये चारों के आगे, ये चारों पद थे उसके आगे 4 लग गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको सी स्कोर माइनस टू ए सी। ठीक है, तो समान पदों को उस पास में लेके आ गए, तो ये 4 ए सी था और ये माइनस टू ए सी, तो हमने 4 ए सी इधर लिख दिया, फिर प्लस ए स्कोर माइनस 4 ए बी प्लस 4 बी स्कोर और प्लस माइनस 4 बी सी, ये हमने वापस लिख दिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 4 ए सी में से ये 4 ए सी, ये माइनस टू ए सी, देखिए 4 ए सी में से 2 ए सी गया तो 2 ए सी, यानी कि सी स्कोर प्लस 2 ए सी प्लस ए स्कोर माइनस 4 ए बी प्लस 4 बी स्कोर माइनस 4 बी सी, ये लिख दिया आपने। फिर क्या, देखो ए स्कोर प्लस 2 ए सी प्लस सी स्कोर, यानी कि ये क्या फॉर्मूला बन रहा है, ए प्लस सी का स्कोर यानी कि एक्स प्लस वाई का स्कोर, एक्स स्कोर प्लस 2 एक्स वाई प्लस वाई स्कोर, यानी कि एक्स की जगह ए है, वाई की जगह सी है, तो सी प्लस ए का स्कोर हो गया। अब देखो ये चीज़ें इसको पास पास लिख देते हैं। ठीक है, आप देखिए माइनस 4 ए सी माइनस 4 बी सी माइनस 4 ए बी या ए बी। ठीक है, तो देखो माइनस कॉमन आ रहा, 4 कॉमन आ रहा और बी भी दोनों में कॉमन है। ठीक है, देखो माइनस कॉमन है, 4 दोनों में है। ठीक है, बी भी दोनों में। ठीक है, माइनस 4 बी हम दोनों में है, तो इसको कॉमन ले लिया, फिर पीछे क्या बचा, ए प्लस सी। समझ गए, माइनस 4 बी कॉमन ले लिया, माइनस 4 बी कॉमन ले लिया, माइनस 4 के मल्टीपल में ए है, माइनस 4 के मल्टीपल में सी है, तो माइनस 4 बी कॉमन ले लिया, ए प्लस सी बच गया, यानी कि सी प्लस ए का स्कोर माइनस 4 बी ए प्लस सी और 4 बी स्कोर। अब देखो आप इसको एक फॉर्मूले के रूप में लिख सकते हैं, सी प्लस ए का स्कोर, देखो 4 बी स्कोर को क्या लिख सकते हैं, 2 बी का स्कोर, बी का स्कोर था ये, 4 की जगह 2 का स्कोर लिख दिया, यानी कि 2 बी का स्कोर। तो अब आप इस पद से और इस पद से, इन दोनों पदों से समझ सकते हैं कि एक फार्मूला बन रहा है, या ए स्कोर बन रहा है, या बी या एक्स स्कोर बन रहा है, या वाई स्कोर बन रहा है, तो बीच में क्या चाहिए, 2xy चाहिए। ठीक है, तो ये 2 तो है ये और ये एक्स क्या था, सी प्लस ए, तो ये सी प्लस ए लिख दिया, और वाई क्या था 2b, तो ये 2b लिख दिया। देखिए 2b और 2 क्या हो गया, 4b हो गया, यानी कि वह माइनस वापस माइनस 4b आ रहा है। ठीक है, तो ये फॉर्मूले के रूप में एडजस्ट हो रहा है, सी प्लस ए का स्क्वायर माइनस 2 ए प्लस सी इंटू 2b, यानी कि ये एक्स है, एक्स का स्कोर हो गया माइनस 2, ये एक्स ये वाई है और ये वाई का स्कोर है, फॉर्मूला बन गया। यानी कि एक्स स्कोर माइनस 2 एक्स वाई, एक्स स्कोर माइनस 2 एक्स वाई प्लस वाई स्कोर क्या होगा, एक्स माइनस वाई का स्कोर, एक्स की जगह सी प्लस है माइनस वाई की जगह 2b का स्क्वायर हो गया। ये आप समझ गए, ये बन गया। अब स्क्वायर है, बराबर में 0 है, तो कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो इसको एक बार भी लिख सकते हैं, सी प्लस ए माइनस 2b बराबर 0, तो सी प्लस ए बराबर 2b। ठीक है, तो यही मैं सिद्ध करना था कि सी प्लस ए बराबर 2b है, ये 2b बराबर सी प्लस ए सिद्ध करना था, और ये हमने सिद्ध कर दिया, सी प्लस ए बराबर 2b। ठीक है, अभी हमारे बहुपद पूरा हो गया है, तो इसमें जो 3.6 है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हमें 3.5 तक ही पढ़ना था। चलो ठीक है, अब हमारे बहुपद कंप्लीट हो गया है। थैंक यू सो मच।